हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं पवित्र आत्मा के कार्य क्या होते हैं। तो इसी को आज हम बाइबल में से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 5वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जा रहा हूं और तुम में से कोई मुझे नहीं पूछता तू कहां जा रहा है, परंतु इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही हैं तुम्हारा हृदय शोक से भर गया है। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझसे फिर नहीं देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहता हूं परमेश्वर आज के वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। परमेश्वर हमें इतनी बुद्धि, इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति दे पिता, कि हम आपके वचनों को पढ़ने वाले नहीं वरन अपने जीवन में इसको अप्लाई करने वाले बन सकें। पिता, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी तरफ से हमारे ऊपर आएगा, लेकिन परमेश्वर उसके लिए हमें पिता धार्मिकता में चलना होगा। पिता, आप पे दिल से हमें यकीन करना होगा परमेश्वर। लेकिन पिता सत्य तो ये है कि हम बिल्कुल भी आप पे यकीन नहीं करते। हम बोलने के लिए कि हम आप पे यकीन करते हैं, हम आपकी बाइबल को पढ़ते हैं, हम आपके चर्च में जाते हैं, हम अपनी दुआ को करते हैं, लेकिन परमेश्वर हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जब हमारे हाथों में मोबाइल आते हैं या टेक्नोलॉजी पे पिता हम पूरा दिन अपना निकाल देते हैं उल्टी सीधी बातों में। हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो रास्ते से भटके हुए हैं पिता, उनको शैतान ने पिता घेर रखा है। हे परमेश्वर, आप उन लोगों पे अपना साया भरा हाथ रखें, और परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति दें परमेश्वर हमें कि हम पिता आत्मिक जीवन में जीना सीखें पिता। हे पिता, मैं विनती करता हूँ कि हमें भी पिता आत्मिक जीवन में जीना सिखा। सारी गलतियाँ, सारे पाप परमेश्वर मैं आपके सामने मानता हूँ पिता। हम मानते हैं कि सुबह से लेकर रात तक हम पाप के अलावा और कुछ नहीं करते परमेश्वर। हम भौतिक जीवन में हैं, इस भौतिक जीवन से हमें दूर कर दे पिता। हम आत्मिक जीवन में जिए पिता, आपके लिए जिए। ये धन दौलत, गाड़ी, पैसा पिता, ये सारी चीज़ें पिता दिखावटी हैं, लेकिन सच्चा केवल एक है, मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ उन लोगों के लिए जितने लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं परमेश्वर, आप उनके घरों पे अपना साया भरा हाथ रखें, हर तरीके की परेशानियों को उनके घर से दूर कर दें पिता। और विश्वास है पिता मुझे कि पिता जो भी आपसे जुड़ते हैं आप उनके ऊपर अपना साया भरा हाथ रखते हैं पिता। परमेश्वर, अब क्या मांगू, इस छोटी सी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।